नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के बाद कोरोना के खिलाफ ये जरूरी कदम उठा रहा है भारत। विदेश से लौटने वालों की पहचान जारी। भारत में कोरोना वायरस का प्रसार अब तेजी से बढ़ने लगा है। पॉजिटिव मरीजों के साथ वायरस से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, लिहाजा पूरा देश इस हालत से चिंतित है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें पूरी तरह एक्टिव हो गई है। पूरे देश में जनता कर्फ्यू के बाद 22 राज्यों के 75 जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। ट्रेन, मेट्रो, बस सेवा जैसी सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। कोरोना वायरस की सबसे खतरनाक बात तो ये है कि शुरुआत में नॉर्मल रिपोर्ट वाले लोग भी बाद में पॉजिटिव निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के टच में आने या संक्रमित सरफेस में भी फैल जाता है। भारत में अब तक के कोरोना मरीजों को देखा जाए तो लगभग सभी विदेशों से लौटे लोगों के संपर्क में आए हैं। लिहाजा अब ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो पिछले कुछ वक्त में विदेशी की यात्रा कर लौटे हैं। भारत सरकार ने इस मसले पर एक एडवाइजरी भी जारी की है और लोगों से कहा है कि अगर किसी की विदेश ट्रैवल हिस्ट्री रही है और उनके अंदर कोरोना से जुड़े कोई भी लक्षण है तो वो सरकारी अस्पतालों को सूचित करें। कोरोना टेस्ट लैब की संख्या बढ़ाई गई। देश में अब टेस्ट का इंतजाम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सरकारी लैब की संख्या बढ़ाने के बाद अब प्राइवेट लैब्स को भी कोरोना टेस्ट की इजाजत दी गई है। अब तक 89 लैब में कोरोना की जांच हो रही थी, लेकिन 27 नई लैब का गठन किया गया है, जिसके बाद कोरोना टेस्ट की लैब बढ़कर 116 हो गई है। इसके अलावा 6 प्राइवेट लैब्स को भी टेस्ट की इजाजत दी गई है। लॉकडाउन का पालन करने में सख्ती। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना वायरस को लेकर दिए गए लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने को कहा है। साथ ही केंद्र ने कहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।